शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे गुट को देने का डिसीजन कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है। इस निर्णय के बाद आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर कई उंगलियां उठ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने और उनकी पार्टी के कई लोगों ने सीधे इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का प्रोफाइल देखना जरूरी बन जाता है। राजीव कुमार 2025 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने रहेंगे। इसका मतलब यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है। क्या कनेक्शन है राजीव कुमार और बीजेपी का? क्या सच में राजीव कुमार बीजेपी के कहने पर काम करते हैं? इनके अब तक के करियर में कितनी बार राजीव कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं? इस वीडियो में हम आपको राजीव कुमार के बारे में और उनके करियर के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये सब जानने के बाद आपको आपका ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताना है कि सच में राजीव कुमार भरोसे के लायक है, सच में काबिल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। राजीव कुमार जी का जन्म हुआ 19 फरवरी 1960 को। वो 1984 बैच के IAS ऑफिसर है, बिहार झारखंड कैडर से। 15 मई 2022 को राजीव कुमार जी की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में की गई थी। उन्हें 36 साल का प्रशासन का अनुभव है। IAS होने के तहत अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए 2017 में राजीव जी केंद्र में फाइनेंस सेक्रेटरी बने। 2020 तक वो फाइनेंस सेक्रेटरी बने रहे। इस दौरान उन्होंने ब्लैक मनी को ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने करीब 3,38,000 फर्जी कंपनियां यानी कि शेल कंपनियों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवाया था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंक्स के अंदर बड़े पैमाने पर उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए उन्होंने 2,11,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन पैकेज मंजूर करवाया था, जिसकी वजह से इन बैंक्स को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। राजीव कुमार सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, SBI और नाबार्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर को नया आयाम देने में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की है। मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मेंबर ऑफ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, मेंबर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, सिविल सर्विसेज बोर्ड, ऐसी कई पावरफुल पोस्ट पर उन्होंने काम किया है। इतनी पावरफुल पोजीशंस में काम करने के बावजूद भी उन पर कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया नहीं है। पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स बिल 2005, ये बिल उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया था। इस कानून के जरिए पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय देने का और उनके विकास का बहुमूल योगदान राजीव जी ने दिया है। उन्हीं की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की तरफ से उन सभी राज्य सरकारों को स्पेशल ग्रांट दी गई थी जहां पर पिछड़े और आदिवासी एरियाज है। इस ग्रांट का उपयोग उन पिछड़े इलाकों को विकास के मूल धारा में लाने के लिए किया गया। देश के कई हिस्सों में इलीगल चीट फंड्स का कारोबार चल रहा था। चीट फंड्स में सामान्य गरीब जनता से पैसे लिए जाते थे और उन्हें ज़्यादा ब्याज देने का आश्वासन दिया जाता था। ऐसे कई चीट फंड्स ने करोड़ों गरीबों के पैसे जमा करके उसका गलत इस्तेमाल किया। यूपी में सहारा ग्रुप, बंगाल, बिहार और ओडिशा में शारदा चीट फंड स्कैम, महाराष्ट्र में समृद्ध जीवन का स्कैम, ऐसे कई उदाहरण हैं। इन सभी इलीगल और अनरेगुलेटेड स्कीम्स पर तंज कसने के लिए राजीव कुमार की तरफ से अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 ये कानून ड्राफ्ट किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाते उन्होंने हमेशा निष्पक्ष इलेक्शंस कराने पर जोर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते ही उन्होंने करीब 2100 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPs पर कार्रवाई करने का काम किया। इन पार्टियों की तरफ से पॉलिटिकल पार्टी होने के सारे बेनिफिट्स लिए जा रहे थे। टैक्स एग्जम्पशन के नाम पर पैसों की हेरा फेरी की जा रही थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो डिस्क्लोजर्स दिए जाने चाहिए, जो कंप्लायंसेस फॉलो होने चाहिए, वो नहीं किए जा रहे थे। राजीव कुमार की वजह से इन सभी झूठी पॉलिटिकल पार्टियों पर कार्रवाई की गई। उनके कार्यकाल में बिहार, आसाम, केरला, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शंस करवाए गए हैं। 2022 में उनके नेतृत्व में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं।
इन सभी इलेक्शंस में कहीं भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया नहीं है। दोस्तों, 40 साल के प्रशासकीय जीवन में जब कोई व्यक्ति इतनी पावरफुल पोजीशंस पे हो और फिर भी उस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप ना किया जाए, इससे यही दिखता है कि आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिकाऊ नहीं है। निर्वाचन आयोग भारत के प्रजातंत्र का सबसे अहम अंग है और वो बिकाऊ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कल इलेक्शन कमीशन के बारे में जो भी बयान दिए गए वो सही नहीं है, क्योंकि अगर हम सब भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष नहीं मानेंगे और बेवजह झूठे आरोप करेंगे तो पूरा प्रजातंत्र खतरे में आ सकता है। और ऐसा हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्कों में। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी हमारे पड़ोसी देशों में मिलिट्री रूल आने के पीछे यही वजह थी। इसीलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि इलेक्शन कमीशन पर अपना भरोसा बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।